बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती कलियों वाली फ़्रॉक, जिसके लिए हमने कपड़ा लिया तकरीबन ये 2.5 मीटर कपड़ा है पूरा, जितना एक शर्ट का होता है उतना ही। तो इसकी लेंथ 39 है और इसकी जो विड्थ है वो 17 इंचज़ है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो मैं जिस तरह से एक शर्ट की हम ड्रॉ करते हैं, निशान लगाते हैं, इसी तरीके से हमने लगाने हैं अपने नाप के हिसाब से। तो मैंने जो लगाया है, इसका तीरा जो लिया है मैंने वो लिया है 7.5 इंच और इसका जो हमने आर्म होल लिया है वो 8 इंचज़ है और जो इसका चेस्ट का जो नाप है वो हमने लेना है 9.5 इंचज़। तो हमने हाफ इंच जो है वो बढ़ाना है, तो फिर मैंने इसका पूरा 10 इंचज़ ही लिया है और 1 इंच 1.5 इंच जो है हम एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन सिलाई के अलावा। फिर हमने बॉडी लेंथ नापनी है, इसकी 14 इंच की बॉडी लेंथ है। फिर हमने इसकी कमर का साइज़ लेना है, वो मुझे रखना था 8.5 इंचज़, तो वो भी मैंने हाफ इंचज़ बढ़ा के लिया है। फिर हम यहाँ से लेकर पूरे जो दामन है वहाँ तक हम एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। इसके हिप का कोई नाप नहीं है क्योंकि ये फ़्रॉक है, इस वजह से। तो इस तरीके से हमने लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। फिर हमने यहाँ सेंटर से थोड़ा फासले पे 4 इंचज़ पे हमने निशान लगाने, पूरी एक सीधी लाइन लगा लेनी है, पूरी नीचे दामन तक लगा लेनी है। इस लाइन को हमने पूरा सीधा ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ये देखें, पूरा इस तरीके से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन को जो है वो हमने जो आर्म होल का जो ये कोना होता है इसके साथ हल्की हल्की गोलाई देकर इस तरीके से हम इससे मिला देंगे। इस तरह से मैं आपको पहले भी इस तरह से एक शर्ट सिखा चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने कलियाँ नहीं डाली थी। इसके अंदर मैं आपको कलियाँ डालनी सिखाऊंगी कि इसके सेंटर में हम किस तरीके से कलियाँ डालेंगे और एक शर्ट के कपड़े में से हम कितनी अच्छी घेर वाली फ़्रॉक बनाएंगे। आप देखिएगा, इसमें स्लीव्स का कपड़ा थोड़ा कम बचा था तो लेकिन फिर भी बन जाएंगी स्लीव्स, तो इसलिए मैंने बाकी जो साइड में से हमें कपड़ा निकला है इसको भी हमने अपने इसके अंदर यूज़ करना है। पर इसके अंदर हमने अलग-अलग नहीं करा, फ्रंट और बैक दोनों मिला के अभी रखे हुए हैं हमने। तो इस वजह से इसकी इसी तरीके से कटिंग होगी, फ्रंट की भी और बैक की भी। बस जो अब इसका जो सेंटर में जो हमें कलियाँ लगानी हैं तो उसका हम नाप लगा लेंगे, बिल्कुल दामन से लेकर जो हमने बॉडी लेंथ का निशान लगाया 14 इंच का, बस हमें इतनी ही लंबाई में हमें कलियाँ लगा लेनी है। जितना कपड़ा आपका बचा हो उतनी ही चौड़ाई रखिएगा कलियों की। ऊपर से नोक वाली कली जो होती है वो हमें रखनी है, तो जितना हमारा कपड़ा बचा है हम उतनी ही चौड़ाई रखेंगे कली की नीचे से। बस इसको इस तरह डबल करके हमने इसको कटिंग कर लेना है ताकि दोनों तरफ एक जैसा कपड़ा आए। देखें, इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे हम, तो हमारे पास ये 4 कलियाँ आ जाएंगी। 2 कलियाँ हमने फ्रंट पे लगानी है और 2 कलियाँ हमने बैक पे लगानी है। इससे बहुत अच्छा सा घेर बन जाता है फ्रॉक का। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में जिन लोगों ने मेरे साथ हेल्प की है और मुझे सब्सक्राइब किया है उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया मैं उनसे भी यही कहूँगी कि आप भी मुझे सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। फ्रंट पे हम जिस तरह से आर्म होल की गहराई करते हैं कटिंग की वो तो सभी को आता है, इस तरीके से कर लेंगे हम अलग-अलग पीसेस करके। और जो ये बाकी के पीस बचे हैं मेरे पास, ये हम इसकी स्लीव्स के अंदर हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम इसमें, क्योंकि स्लीव्स के लिए कपड़ा बहुत कम बचा था, लेकिन फिर भी बना लेंगे, इसमें से बन जाएंगी। ये देखें, इस तरीके से अगर हम रखेंगे तो आराम से स्लिप आ जाएंगी इसमें से।
तो इसी तरह से अगर हम कोशिश करें तो अच्छी अच्छी सी चीज़ें बन जाती हैं, फ्रॉक्स बन जाती हैं। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो फिर अच्छा सा एक सूट सिल के तैयार हो जाता है। सिंपल शर्ट के कपड़े में ये बहुत अच्छी सी सिल के फ्रॉक तैयार होगी। आप देखिएगा कलियों वाली, देखिए बस ये स्लीव्स का जो है सब तैयार हो गया। इसके अंदर जो जॉइंट है इस पर आप चाहें तो जॉइंट लेस लगा सकती हैं, तो इस तरह से जोड़ भी पता नहीं चलेगा। इसकी लेंथ हमारे पास 17 इंचेस आ रही है अभी इस वक्त। ये भी काफ़ी होती है स्लीव्स के लिए, 2 क्वार्टर स्लीव्स बन जाती हैं ये। बस अब इसका जो सेंटर का जो पीस है शर्ट का, तो हमने इस पे लेस अटैच करनी है। तो ये लेस मैंने ली है, ये थोड़ी चौड़ी है लेस। मुझे चाहिए बिल्कुल इसका जो ये बबल्स वाला जो साइड है, बस सिर्फ मुझे यही दिखाना है। तो इस वजह से मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी। मुझे सिर्फ इसकी किनारी निकालनी है लेस की, वो नज़र आएगी तो वो खूबसूरत लगेगा। बाकी का जो पीस है वो मैं कटिंग करके निकाल दूँगी जो एक्स्ट्रा है। और ज़्यादा चौड़ी लेस जो है वो गोलाई में लगाने में बहुत मसला होता है, उसमें फिर कपड़े में झोल आ जाता है। अच्छा जी, अब आप ये समझ लें कि ये जो कलियां हैं, सबसे पहले हम एक कली में हमने लेस अटैच करनी है नीचे से। तो लेस को हम इस तरीके से लगाएंगे कि जब हम उसको कपड़े पे पलटें तो उसका सीधा साइड ऊपर हो। तो इसीलिए जब हम इसमें लगाएंगे तो हमने इसका लेस का जो है उल्टा साइड रखना है। इस कली के ऊपर सिर्फ हम एक साइड पे लगाएंगे लेस। जो फिटिंग की साइड पे हिस्सा आता है उस हिस्से पे हमें लेस लगानी है। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये वाला साइड जो है इस पे हमें ये कली जब हम इस तरह लगाएंगे नीचे से तो ये इस तरीके से आ जाएगी। ये देखें, तो बहुत आराम के साथ लगाइएगा, ज़्यादा ना कपड़े को खींचिएगा ना लेस को खींचिएगा, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से लगाते हुए चले जाएं, आराम आराम से, ताकि ये फिर इसमें झोल ना आए। क्योंकि ये थोड़ा सा ओरेब में आ जाता है कपड़ा, तो फिर इसलिए अगर हम इसको ज़्यादा खींचेंगे तो फिर ये झोल आ जाएगा इसमें। बस ये इसी तरह इतनी ही इंच पे लगानी है हमने। 14 इंच की लंबाई जो हमने नापी थी बॉडी लेंथ की, वहाँ पे लगानी है। बस जो दूसरी जो कली है उस पे हमने नहीं लगानी, दूसरी साइड पे कली के, वो जब हम इसके ऊपर लगाएंगे लेस, शर्ट की जो सेंटर वाला पीस है इस पे जब हम लेस अटैच करेंगे तो वो दूसरी कली पे लगती हुई खुद ब खुद चली जाएगी। ये देखें, इसको इस तरह से लगाते हुए जाएंगे हम नीचे तक और फिर इसको इस पे पलटते हुए चले जाएंगे। अभी देखें मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमने चारों साइडों पे लगानी है, तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। पहले एक कली पे लगाइएगा और फिर उसको साइड वाले पीस में ज्वाइन करके और फिर सेंटर वाला पीस इस तरीके से लगाइएगा। पिछली वीडियो में भी मैं आपको ये सिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से हमने लेस लगानी होती है। लेस को जो हमें पलटना होता है वो हमें सेंटर में नहीं पलटना, सेंटर वाले पीस को जो है हमने फिटिंग की साइड पे लेना है हमने लेस को। तो इससे झोल नहीं आता कपड़े में बिल्कुल, और फिनिशिंग के साथ लेस लग जाती है आराम से। कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे अगर आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे थोड़े से सब्सक्राइब होना बाकी रह गए हैं 1000 में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देखें इस तरीके से बस हम लगाते हुए चले जाएंगे नीचे तक, तो ये कली की दोनों साइडों पे लेस आराम से आ जाएगी और इसका जो सेंटर वाला पीस है वो भी कवर हो जाएगा इस लेस से। ये देखें, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरह की काफ़ी सारी फ्रॉक्स यूट्यूब पे पहले से मौजूद हैं, लेकिन हर एक का बताने का तरीका, हर एक की सिलाई का तरीके मुख्तलिफ होते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। ये बहुत पसंद है फ्रॉक। ये देखें कितनी सफाई से और ख़ूबसूरती से ये लग चुकी है इसमें। बस इसी तरह से हमने चारों कलियाँ लगा लेनी हैं
और इसका सेंटर में जो नेक है वो रेडी कर लेना है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह का नेक डिज़ाइन भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। ये देखें, पाइपिंग लगाई है, इसके ग्रीन कलर की हमने पाइपिंग लगाई है और उसके ऊपर हमने धागे के ही थोड़े से ये टसल्स की तरह से फुंदने बना के लटका दिए हैं। तो आप देखिएगा, और इसका दामन भी देखिए आप। बाकी जो ऊपर नीचे हो रहा है दामन, उसको हम कटिंग करके एक लेवल कर देंगे। तो ये देखें फुंदने कितने अच्छे लग रहे हैं लगे हुए टसल्स। इस तरह से मार्केट में मिलते हैं, काफ़ी महंगे मिलते हैं। ये मैंने घर में ही बनाए हैं और मैंने स्लीव्स को भी जिस तरह से हमने नेक पे इसकी पाइपिंग यूज़ करी, इस तरह से स्लीव्स में करी है। ये इसका बैक है, बैक भी देखें बिल्कुल एक बराबर है। ये कोने आमने सामने आने चाहिए, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। बस फिर इसमें हमने फ्रंट पीस और बैक पीस को हमने इस तरह से कंधे जिस तरह से हम शर्ट के ज्वाइन करते हैं, बस इस तरह से हमने ज्वाइन कर लेने हैं। और फिर ये शर्ट सिल के तैयार हो जाएगी। इसके अंदर फिर स्लीव्स जोड़ेंगे और फिर फिटिंग पे सिलाई लगा के, और दामन में हमने जो इसका पूरा जो घेर है उसमें हमने यही जो जिस कलर की हमने पाइपिंग लगाई है, इस कलर का हम पट्टी लगा के मोड़ देंगे बस। तो फिर ये खूबसूरत सी शर्ट सिल के तैयार हो जाएगी। आप ये देख लीजिएगा, दोनों कोने आपस में बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं हो रहा। ये देख लें, जो आर्म होल की कटिंग है वो भी बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रही है आपको। ये देखें, कहीं पे भी कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हो रही। तो ये देखें, मैंने इसमें स्लीव्स भी ज्वाइन कर ली है, फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। आपका टाइम बचाते हुए जो काम आपको आसानी से आता है वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है। तो नेक डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो ये शर्ट सिल के तैयार हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत सी ये शर्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपनी एक शर्ट के जो कपड़ा होता है उसी के अंदर आप इतनी खूबसूरत सी आप ये कलियों वाली फ़्रॉक सी सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। मैं इसको आपका घेर भी नाप के दिखा दूंगी कि इसका घेर कितना आया है। इसका घेर आया तकरीबन 42 इंच का इसका घेर आया है। तो ये एक बहुत अच्छी घेर वाली फ़्रॉक का घेर होता है ना, आपको पता होगा। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सी सिल के तैयार हो गई है। अल्लाह हाफिज़।